हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। हम कक्षा 12 में लेसन नंबर 11 आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में राम किंकर बेज, देवी प्रसाद राय चौधरी, शंको चौधरी इनके बारे में पढ़ा। आज हम मुख्य रूप से धनराज भगत के बारे में पढ़ेंगे। धनराज भगत आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के लिए विख्यात है और इन्होंने आधुनिक शैली में कई प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया था। धनराज भगत मुख्य रूप से सबसे पहले हम वही जन्म एवं जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जन्म एवं जीवन परिचय। पहली बात मैं आपको बता दूं कि धनराज भगत का जन्म 1917 में लाहौर में हुआ। 1917 में लाहौर में हुआ और इन्होंने लाहौर के ही मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स से मूर्तिकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके पश्चात ये कला महाविद्यालय दिल्ली में मूर्तिकला के विभागाध्यक्ष पद पर भी रहे। इसके बाद में ये दिल्ली आ गए और दिल्ली में कला महाविद्यालय, दिल्ली के कला महाविद्यालय के मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। 1977 में ये यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। 1977 में ही इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1977 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक बात और कि 2010 में धनराज भगत के नाम पर राजकीय कला महाविद्यालय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, मतलब 2010 में धनराज भगत के नाम पर राजकीय कला महाविद्यालय चंडीगढ़ में धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना की गई थी। धनराज भगत स्कल्पचर पार्क, भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से स्कल्पचर पार्क की, धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना राजकीय महाविद्यालय चंडीगढ़ में इनके नाम से धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना की गई थी और 1988 में इनका देहांत हो गया था। मुख्य रूप से अब हम इनकी कला शैली के बारे में पढ़ते हैं। कला शैली मैं आपको बता दूं कि धनराज भगत ने अमूर्तवादी शैली में कार्य करते हुए, मुख्य रूप से अमूर्तवादी शैली में कार्य करते हुए विभिन्न विषय वस्तुओं को ज्यामितीय आकार में निर्मित किया। मुख्य रूप से अमूर्तवादी शैली में कार्य करते हुए विभिन्न विषय वस्तुओं को ज्यामितीय शैली या ये मान सकते हैं ज्यामितीय आकार में निर्मित किया। अमूर्तवादी शैली एक तो क्या होता है, एक तो मूर्त रूप होता है। मूर्त रूप यानी जिसका कोई आकार प्रकार होता है। अमूर्त यानी जिसका कोई आकार नहीं होता। तो वो धनराज भगत ने अमूर्तवादी
शैली में कार्य करते हुए विभिन्न विषय वस्तुओं को ज्यामितीय आकार में निर्मित किया। और ये एक प्रयोगधर्मी कलाकार थे और अपारंपरिक कलाकार थे। मतलब प्रयोगधर्मी और अपारंपरिक कलाकार थे। प्रयोगधर्मी का मतलब क्या कि नित्य नए प्रयोग करना, अपारंपरिक यानी परंपरा से हटते हुए अपारंपरिक रूप से मूर्तियों का निर्माण करना। तो प्रयोगधर्मी व अपारंपरिक कलाकार थे। एक बात हो कि इन्होंने विभिन्न माध्यमों में मूर्ति शिल्पों की रचना की, जिनमें पेपर मेसी, धातु, कास्ट, प्रस्तर, सीमेंट या विभिन्न माध्यमों से इन्होंने मूर्ति शिल्पों की रचना की। मुख्य रूप से पेपर मेसी, धातु, कास्ट, प्रस्तर, सीमेंट, अनेक माध्यमों से इन्होंने मूर्ति शिल्पों की रचना की। अब मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि इनके जो प्रमुख मूर्ति शिल्प, इनके जो प्रमुख मूर्ति शिल्प थे उनमें द किंग, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अलग अलग कलाकारों के अलग अलग मूर्ति शिल्पों के नाम हैं। तो इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में द किंग बांसुरी वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक, द किस कॉस्मिक मैन, द किस कॉस्मिक मैन, कॉस्मिक मैन मतलब अंतरिक्ष मानव, द किस कॉस्मिक मैन, स्पिरिट ऑफ वर्क, स्पिरिट ऑफ वर्क, शीर्षकहीन घोड़ा, शीर्षकहीन घोड़ा और मोनार्क श्रृंखला, मोनार्क श्रृंखला। इन्होंने विशेष रूप से इन मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था। विशेष रूप से मूर्ति शिल्प इनके कौन कौन से? द किंग, बांसुरी वादक, सितार वादक, द किस, कॉस्मिक मैन, स्पिरिट ऑफ वर्क, शीर्षकहीन घोड़ा, मोनार्क श्रृंखला आदि इन्होंने मूर्ति शिल्पों की रचना की थी। धनराज भगत के मूर्ति शिल्पों में ज्यामितीयता व ऊपर से यांत्रिक पदार्थों जैसे कील, तार, पेच आदि लगाने का इन्होंने नवीन प्रयोग भी किया था। मतलब इन्होंने जो मूर्ति शिल्पों की रचना की थी वो ज्यामितीय आकार के बनाए, और ज्यामितीय आकार में अनेक प्रकार के यांत्रिक पदार्थों जैसे कील, पेच, तार तो आदि से इन्होंने कुछ नवीन प्रयोग भी अपने मूर्ति शिल्पों में किए थे। मुख्य रूप से क्या था, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कला शैली के अंतर्गत, कि मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि धनराज भगत का जन्म 1917 में लाहौर में हुआ था, और लाहौर के ही मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने मूर्ति कला में विशेष डिप्लोमा प्राप्त किया था, और ये कला महाविद्यालय दिल्ली में मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर भी रहे, और 1977 में ये कला महाविद्यालय दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए। 1977 में ही जैसे भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मतलब 1977 में ही इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इसी प्रकार 2010 में गवर्नमेंट कॉलेज यानी राजकीय महाविद्यालय चंडीगढ़ में धनराज भगत के नाम पर धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना भी की गई थी। धनराज भगत स्कल्पचर पार्क की स्थापना भी की गई थी 2010 में, और 1988 में धनराज भगत का
देहांत हो गया था। इसके बाद में हम इनकी कला शैली के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कला शैली के बारे में बताया आपको कि मुख्य रूप से धनराज भगत ने अमूर्तवादी शैली में कार्य करते हुए विभिन्न विषय वस्तुओं को ज्यामितीय आकार में निर्मित किया। मतलब मुख्य रूप से ये क्या करते थे कि इन्होंने जो भी बनाए वो अमूर्तवादी शैली में बनाए और जिन्हें ज्यामितीय आकार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग धर्म, मतलब ये धनराज भगत है, प्रयोगवादी और अमूर्तवादी कलाकार भी थे और इन्होंने विभिन्न माध्यमों से मूर्ति शिल्पों की रचना की, जिनमें पेपर मेसी, धातु, कास्ट, प्रस्तर, सीमेंट आदि। और एक चीज और मैंने जैसे आपको बताई कि धनराज भगत के मूर्ति शिल्पों में ज्यामितीयता और ऊपर से यांत्रिक पदार्थ जैसे कील, तार, पेच आदि लगाने का इन्होंने नवीन प्रयोग भी किया था। इसी प्रकार इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में द किंग, बांसुरी वादक, सितार वादक, द किस, कॉस्मिक मैन, स्पिरिट ऑफ वर्क, शीर्षकीन यानी घोड़ा, मोनार्क, श्रृंखला आदि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प थे। मुख्य रूप से अब हम इनके दो मूर्ति शिल्पों की डिटेल पढ़ेंगे। पहला मूर्ति शिल्प हम पढ़ेंगे कॉस्मिक मैन। कॉस्मिक मैन मतलब मुख्य रूप से जो अंतरिक्ष मानव, कॉस्मिक मैन का मतलब क्या हो गया? अंतरिक्ष मानव। तो इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में मुख्य रूप से क्या क्या थे? द किंग, बांसुरी वादक, सितार वादक, द किस, कॉस्मिक मैन, स्पिरिट ऑफ वर्क, शीर्षकीन घोड़ा और मोनार्क श्रृंखला। ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प थे। सबसे पहले हम इनका एक प्रमुख मूर्ति शिल्प है कॉस्मिक मैन। कॉस्मिक मैन, इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि धनराज भगत द्वारा निर्मित यह मूर्ति शिल्प सीमेंट व प्लास्टर से बनाया गया। मुख्य रूप से सीमेंट व प्लास्टर से बनाया गया और इस मूर्ति शिल्प में ज्यामितीय आकार में मानव दिखाया गया है। मुख्य रूप से ज्यामितीय आकार में मानव दिखाया गया है और जिसके जो इसके ऊपरी भाग में स्थित है, मतलब मानव ऊपरी भाग में स्थित है और जो यह दिखाता है कि यह कॉस्मिक मैन है। यानी कॉस्मिक मैन मतलब अंतरिक्ष मानव है। मतलब ये जो कॉस्मिक मैन दिखाया गया है ये ऊपरी भाग में दिखाया गया है, जिससे ये लगता है कि यह अंतरिक्ष मानव है। और वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प ललित कला अकादमी, वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। इसी प्रकार एक दूसरा आता है मोनार्क श्रृंखला, मतलब कॉस्मिक मैन मतलब अंतरिक्ष मानव और धनराज भगत द्वारा यह सीमेंट और प्लास्टर से बनाया गया था कॉस्मिक मैन और इसमें ज्यामितीय आकार में मानव को दिखाया गया है और जिसके ऊपरी भाग में ये स्थित है और जिससे प्रतीत होता है कि यह अंतरिक्ष मानव है और यह वर्तमान में यह मूर्ति शिल्प ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। इसी प्रकार मोनार्क श्रृंखला, मैं आपको बता दूं कि धनराज भगत द्वारा निर्मित यह मूर्ति शिल्प आकर्षक व विशेषता लिए हुए है और इसी रचना मतलब इस रचना में लकड़ी ताम्रपत्र व कीलों
का प्रयोग किया गया है। और मोनार्क श्रृंखला में शासक यानी राजा को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति शिल्प को अलंकृत करने में धातु पत्रों व कीलों का प्रयोग किया गया है। और ये मोनार्क श्रृंखला है, वर्तमान में धनराज भगत के निजी संग्रह में सुरक्षित है। ये आज हमने मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में धनराज भगत के बारे में पढ़ा।